आज का अनमोल वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रिय, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यीशु जी और निकोदेमस के बीच में चर्चा हो रही है। निकोदेमस रात्रि के समय यीशु मसीह के पास आया और उसकी प्रशंसा करते हुए उसे अति आत्मिक व्यक्ति बताया। यीशु ने उसको सीधे कह दिया, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आत्मिक जन्म जो है वो जल और आत्मा का जन्म है। जैसे हवा चलती वैसे शरीर में उसके संकेत दिखाई नहीं देते, लेकिन केवल महसूस किए जाते हैं, लेकिन आत्मा में महान परिवर्तन होता है। फिर यीशु ने उससे ये भी कहा कि तू यहूदियों का गुरु है, सरदार है, फिर भी जो बातें मैं कहता हूं वो तुझे समझ में नहीं आती। तेरा फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो एकदम समझ में आए, क्योंकि यहूदी उस धर्मशास्त्र का पालन करते हैं, उसको पढ़ते हैं जो यहोवा परमेश्वर ने अपने जीवते वचन के रूप में दिया। यहूदी होने पर भी यीशु की बातें उसको बिल्कुल समझ में नहीं आना। उसके यहूदी होने के आत्मिक वजूद पर प्रश्न उठाता। वो यहूदी जरूर है, लेकिन यहूदी की समझ उसमें नहीं। फिर यीशु ने कहा, मेरा प्रकटीकरण स्वर्ग का प्रकटीकरण, मैंने जो देखा है और जो कुछ है वो सब मैं तुम्हें बताता हूं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं इस जगत में जो स्वर्ग पर चढ़ा है, केवल परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग से आया, जो स्वर्ग पर चढ़ा और पिता के दाहिने विराजमान है, जो स्वर्ग में पाया जाता। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर स्वर्ग में पिता के दाहिने अपने पद को हासिल किया। ये एक महान उपलब्धि थी जो आज के हर एक मनुष्य के उस प्रश्न को और अधिक गहराई से उत्तर देती है। न केवल यीशु स्वर्गिक है, लेकिन पिता के दाहिने विराजमान। इसलिए जो वो कहता है वो अति महत्वपूर्ण और महान सत्य, उसमें असत्य नहीं हो सकता। फिर यीशु ने यह भी कहा कि जो जैसे जंगल में मूसा ने सांप को परमेश्वर के कहने पर ऊंचे पर चढ़ाया और जिसने उस सांप को देखा वो बच गया, वो मरा नहीं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में इसलिए आए कि वे ऊंचे पर चढ़ाए जाए, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अपनी सेवकाई के बहुत प्रारंभिक दिनों में ही यीशु मसीह ने अपने बलिदान के बारे में इशारे से बोलना शुरू कर दिया था। मनुष्य का पुत्र आया और सब कुछ कहते और बताते हुए बलिदान हुआ। अब उस बलिदान की चुनौती और उसका आह्वान क्या है? देखिए, यशायाह 53 में यशायाह बहुत पहले यीशु मसीह के आने से लगभग 750 साल पहले कह देते हो, जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस प्रकार प्रकट हुआ और किस पर प्रकट हुआ। अर्थात जब यीशु मसीह दीनता से निर्जन भूमि के
और निर्जल भूमि के ठूंठ के समान या वृक्ष के छोटे पौधे के समान होंगे, तो कौन उन पर ध्यान देगा? सो यशाया न केवल भविष्यवाणी कर रहा, लेकिन यशाया भविष्यवाणी के पश्चात मनुष्य की चुनौतियां क्या होंगी वो भी बता देता। कि परमेश्वर ने तो समाचार दिया, मनुष्य ने विश्वास किया कि नहीं किया। और वही समाचार आज यो निकोदेमस को यीशु मसीह दे रहे हैं। और जब इतना कह दिया तो मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करे, क्योंकि मुक्ति और दंड का आधार एक समाचार बन गया। जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और जो सुनने के उपरांत भी विश्वास नहीं करेगा उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। इसलिए यीशु मसीह कंटिन्यू करते हुए परमेश्वर के हृदय को और उसके प्रेम को निकोदेमस पर जाहिर करते हैं कि सब कुछ जो परमेश्वर ने किया है और जो तेरे सामने हो रहा है और जो आगे होने वाला है, इसका मूल आधार परमेश्वर का प्रेम है। और जब परमेश्वर प्रेम से कोई कार्य कर रहा है तो वो मनुष्य के प्रति उसके स्नेह, उसकी लगन और उसके समर्पण को दिखाता है। कि जितने वचन बोले गए जब ये प्रेम में कहे जाए और प्रेम में सुने जाए तो मनुष्य का कल्याण निश्चित है। इसे एक थोथी थ्योरी के रूप में अगर देखेंगे तो मनुष्य सुनेंगे लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर के प्रेम को समझते हुए देखेंगे तो उसके सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। और जो कुछ यीशु जी कह रहे हैं, यीशु जी का आना, सत्य का प्रकट होना, गवाही देना, उनका ऊंचे पर चढ़ाया जाना, ये सब क्यों हो रहा है? इसका उत्तर देते हुए यीशु जी कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये परमेश्वर का प्रेम है जिसके वशीभूत होकर परमेश्वर समस्त विश्व पर और अपनी विशेषकर अपनी रचना, अपने मानव के ऊपर अपने प्रेम को जाहिर करता है। और उसके प्रेम के वशीभूत होकर ही उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, भारी कीमत चुका ली, क्योंकि प्रेम बहुत बड़ा है। और जब बड़ा प्रेम होता तो उसकी कोई सीमाएं नहीं होती। और कौन है जो परमेश्वर के प्रेम को सीमा में बांध सकता? उसका यह प्रेम मनुष्य के जीवन को पूरी रीति से अभिभूत करता है। प्रेम सिर्फ कथन में नहीं है, प्रेम इस तरह से जाहिर हुआ कि उसका पुत्र, इकलौता पुत्र मनुष्य बनकर आ गया। उस प्रेम ने संसार को वो दिया जो संसार अन्यथा हासिल नहीं कर सकता था। और ये उसका प्रेम है कि वो मनुष्य जो पाप के कारण मौत और अनंत विनाश के लिए पैदा हो रहा था, उसके जीवन को पूरी रीति से बदलकर अपने स्वर्ग के लिए तैयार कर दे। प्रेम की भारी कीमत खुदा ने चुकाई, जिंदगी की भारी कीमत चुकाई, जिसको मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर ने अपना सब कुछ सर्वस्व लुटा दिया तो अब मनुष्य के पास विकल्प है, चॉइस है, आमंत्रण है, बुलाहट है कि निकोदेमस क्या हर मनुष्य उस पर विश्वास करे, और जो कोई विश्वास करेगा चाहे वो कोई भी हो,
अखिल विश्व के लिए यह आमंत्रण है, चाहे जो भी हो, यदि वो उस पर विश्वास करेगा तो निश्चित विनाश से बच जाएगा। देखिए, विनाश निश्चित। हर मनुष्य जो इस दुनिया में पैदा होता है नरक के लिए पैदा होता है, क्योंकि सब ने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो हर मनुष्य जो नरक के लिए बना है उसको परमेश्वर स्वर्ग में अपने साथ रखने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजता है और मनुष्य से कहता है कि उसे कुछ नहीं करना, बस पुत्र पर विश्वास करें। चेलों ने यीशु से पूछा, हम कौन सा आत्मिक काम करें? यीशु मसीह ने कहा, बस एक ही काम है कि तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करो। विश्वास से बड़ा सत्कर्म इस दुनिया में कोई नहीं, कि परमेश्वर ने जो किया उस पर विश्वास करके उसको स्वीकार करें। धर्म गिविंग एंड पर नहीं है, मनुष्य के पास धर्म रिसीविंग एंड पर। धर्म के नाम पर मनुष्य परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन धर्म के खातिर मनुष्य परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकता, क्योंकि वह हासिल करने की स्थिति में। और यह मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि कि वो परमेश्वर का दिया हुआ अपने जीवन में ले ले। इस समस्त सृष्टि के सबसे बड़े व्यक्तित्व अर्थात परमेश्वर ने सबसे बड़े जनसमूह अर्थात हर पीढ़ी, हर कुल के हर मनुष्य से सबसे बड़ा प्रेम किया कि वो मनुष्य बनकर आ गया। और सबसे बड़ा निमंत्रण उसने इस दुनिया को दिया। और एक अद्भुत और आश्चर्यजनक आमंत्रण दिया कि मनुष्य उस पर विश्वास करे और जो उसके हक में कभी नहीं है वो सब पाले, अर्थात अनंत जीवन पाले और तय विनाश से बचकर परमेश्वर की शरण को प्राप्त कर। ये वचन यीशु निकोदेमस से कह रहे हैं कि अभी भी तेरे पास मौका है, या तो तू नाश होगा या तू अनंत जीवन पाएगा, या तो तू विश्वासी बनेगा या तू अविश्वासी रह जाएगा। यीशु जी के आने के बाद कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है और दुनिया एक निर्णायक मोड़ पर आ गई, या इधर या उधर, या उद्धार या विनाश, या अनंत जीवन या अनंत मृत्यु। इस बड़े सत्य को निकोदेमस पर यीशु मसीह उजागर कर रहे हैं। शायद पूरी यहूदी कौम के लिए ये एक आई ओपनर के समान था, एक आर्या पार की परिस्थिति थी। यीशु ये बात उस पर प्रकट कर रहे हैं। इस तरह से चर्चा करके अनिर्णय की स्थिति में लौट जाना भी एक निर्णय है, क्योंकि अब मनुष्य किसी न किसी तरफ तो गिरेगा, या तो वो परमेश्वर की ओर जाएगा या फिर वो नरक की आग में गिरेगा। ये निर्णय इसके ऊपर आना निश्चित है। सत्रहवें वचन में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर की मंशा मनुष्य को नाश करने की नहीं। वो नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो,
उसकी नीयत ऐसा सब कुछ करने में मनुष्य की भलाई और उसका उद्धार। उसकी नीयत दंड देना नहीं। जो आज्ञा परमेश्वर के दरबार से निसरत होती है वो जीवन की, और परमेश्वर अच्छी नीयत से हर एक को बुलाता है। लेकिन अपने ऊपर दंड के फल को ले आना मनुष्य की नादानी और मूर्खता के कारण होता है। अगर मनुष्य को किसी भव्य आयोजन में आमंत्रित किया जाए, लेकिन वो अपने मन की बुराई के कारण वहां न जाए और उसमें सहभागी ना हो, तो ये उसके लिए एक आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि वो एक बहुत सुंदर अवसर को अपने हाथ से खो देगा। परमेश्वर की मंशा बहुत उत्तम और प्रेम से भरी हुई है, और मूल रूप से उसकी मंशा में दंड है ही नहीं। उसकी मंशा में जीवन ही जीवन है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। लेकिन यदि कोई विश्वास न करे तो वो दोषी ठहर चुका, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं उसे। सत्कर्म दुष्कर्म सब बात की बात। विश्वास कर लिया तो उद्धार हो गया, विश्वास नहीं किया तो दोषी ठहर चुके। अब उस दोष को किसी भी चीज से मिटाने की कोशिश करो, वो नहीं मिटेगा। धर्म के काम, कर्म कांड जो दुनिया में सब चल रहे हैं धर्म के नाम पर, उस दोष को कभी नहीं मिटा सकते। क्योंकि परमेश्वर ने एक निर्णायक स्थिति मनुष्य के सामने रख दी, उसका न्याय का सिंहासन रख दिया गया और भेद मनुष्य पर खोल दिया गया। जो दंड पाएगा वो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि निकोदिमस को यीशु जी बोल रहे थे देखो विश्वास कर लो, नहीं करोगे तो दोषी ठहर चुके। ये तुम्हारा फरीसीपन और ये तुम्हारा मंदिर का सरदार ये काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुमने मेरा वचन सुनने के बाद विश्वास नहीं किया तो तुम दोषी ठहर जाओगे। ये स्वतः की होने वाली एक प्रक्रिया है, स्वतः आपके ऊपर लागू होने वाला एक निर्णय है। इस बड़े सत्य को आज संसार को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अगर वो यीशु जी का इनकार करके अन्य जतन लाख जतन करता रहे, वो दोष की स्थिति में रहेगा। और इसी अध्याय के अंतिम वचन में लिखा है कि जो प्रभु के पुत्र को ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता, वो क्रोध की स्थिति में बना रहता। परमेश्वर क्रोधित है उससे, नाराज है उससे कि उसने उसके पुत्र की नाकदरी की। परमेश्वर खुश नहीं है, उससे क्रोधित है उस पर। जब कोई चीज उपलब्ध है अगर उसकी नाकदरी करेंगे तो क्रोध में बने रहेंगे, लेकिन उसको अवसर जानकर ग्रहण कर लेंगे तो जीवन को प्राप्त करेंगे। दोषी ठहरने का कारण यह कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, निकोदिमस के सामने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार को स्पष्ट रीति से रख दिया। आज दुनिया में मसीही जगत में भी बहुत प्रचार, बहुत सेवा है, लेकिन ये वचन नहीं रखा जाता। लोग सांसारिक कल्याण के पीछे भाग रहे हैं, धन धान्य के पीछे भाग रहे हैं खुदा के नाम पर। लेकिन अगर लोगों ने यीशु नाम के यश में से अपने लिए चंगाई, छुटकारा जो भी कुछ लिया वो लिया, लेकिन अपने जीवन को यीशु मसीह पर विश्वास करके समर्पित नहीं किया, तो वे दोषी ठहर चुके। उनके जीवन की सारी भलाई भी उन्हें बचा नहीं पाएगी। और परमेश्वर जो प्रेम से भरा और उस जिसकी नीयत मनुष्य को ब्लेस करने की, वो अपने पुत्र के नाम में हर प्रकार की भलाई मनुष्य पर प्रकट करता है।
और वो अपने हाथ को रोकता नहीं है। जो कुछ उससे मांगता है, कोई मांगता है, वो उसको देता है। उसके पीड़ित और दुखित जीवन को आशीषित करता है। लेकिन उस आशीष के पीछे भी एक आशा और एक मंशा है कि मनुष्य उसके पुत्र पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए। जो खुदा देने आया है, अगर उससे कम मनुष्य लेना चाहता है तो ये मनुष्य की निरी मूर्खता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि महज हम चंगाई ले लें, धन संपत्ति ले लें, इस दुनिया में अपने जीवन को किसी तरह से काट लें। परमेश्वर ने इसलिए अपने पुत्र को नहीं भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे, और परमेश्वर हम सभी को अपने इस बड़ी और भारी कल्याण में शामिल करे। उसकी दया हम पर बनी रहे। वो जो हमारा रचने वाला परमेश्वर है, हम पर ऐसी कृपा करे कि वो हमें सुसमाचार भी दे और पश्चाताप भी दे, कि वो हमें सुसमाचार भी दे और हमारे अविश्वास का उपाय भी करे, ताकि ये दुनिया परमेश्वर की भलाई और उसके कल्याण से भर जाए और अनेक लोग विश्वास करके अनंत जीवन पा सके। विनाश लीला उनके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाए और परमेश्वर के बहुतायत का जीवन, परिपूर्णता का जीवन उनके जीवन में सदा भरपूरी से बना रहे। यीशु नासरी के नाम से आमीन। जय मसीह।